लास्ट एपिसोड में हमें कैपिटल ऑफ द डेड को दिखाया जाता है, जहां पर शीजिंग ने बड़े से बड़े ताकतवर को बंदी बना करके रखा था, क्योंकि ऐसे लोगों से फाइट करना उसका पैशन था। वहीं आहलन को जिडियान बचा करके ले जाता है। वहीं घोस्ट सिटी में वो गैंग को उसका अंकल भी मिल जाता है। और आज मून लाइट है, जिसका शीजिंग को बेसब्री से इंतजार था और वो सबको फाइट के लिए चैलेंज करता है। और आज रात जो भी जिंदा बचेगा, सुबह तक सरवाइव कर सकेगा, वो उसे जिंदा छोड़ देगा। तो देखते हैं कौन बचेगा, कौन मारा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। सभी लोगों की डर के मारे हालत खराब थी, क्योंकि शीजिंग एक एक कर सबको मार रहा था और वो सभी मैन ईटिंग मॉन्स्टर बन रहे थे। वो बाकी के बचे लोगों को मार रहे थे। वो गैंग भी अपनी पावर को कल्टीवेट करता है और उसे ऐसा करता देख करके शीजिंग को अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जियू को कैद में दादी की याद आती है, क्योंकि वो उसे प्यार करता था, पर दादी उसके भाई को पसंद करती थी, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव था। इसके बाद में जियू झाऊ के राज्य को ही छोड़ करके चला गया था और अब जियू को इस बात का गुस्सा भी था कि वो दादी को बचा ना सका और वो अपनी जंजीरों को गुस्से में तोड़ देता है। वहीं बाहर मैन ईटिंग बने जॉम्बीज वो गैंग पर हमला करते हैं, तो शीजिंग उन्हें टच करने से रोकता है, क्योंकि वो उसका शिकार था जिसे सालों से उसका इंतजार था और अब खुद उसके साथ में फाइट करता है और वो गैंग उसके आगे कमजोर था। और अब शीजिंग वो गैंग को जान से मारने को होता है। तभी जियू आकर के उसे रोकता है और उसके साथ में फाइट करता है। शीजिंग उसे पूछता है, तुम तो सालों से कैद थे, फिर आज कैसे आजाद हुए? जियू वो गैंग को पहचान चुका था कि वो उसके बड़े भाई का बेटा है और उसी का उसे इंतजार था। और ये खुद उसकी मदर दादी ने जियू को सपने में बताया था कि किस तरह वो इन फ्यूचर वो गैंग से घोस्ट सिटी में मिलेगा और वो गैंग को बचाने का जियू ने दादी को प्रॉमिस भी दिया था। और अब जियू वो गैंग को उन जॉम्बी से फाइट करने का बोलता है और खुद शीजिंग से अकेला फाइट करता है। और सालों पहले शीजिंग खुद जियू को उठा करके लाया था, जब वो उस युद्ध में घायल हो गया था। उसने उसकी देखभाल भी की, उसे ठीक किया, क्योंकि उसे ऐसे लोग पसंद थे जो जीने की इच्छा रखते हो। और बड़े से बड़े वॉरियर से फाइट करना शीजिंग का पैशन था। और जियू एक महान तलवारबाज था। उसे यकीन था कि एक दिन जियू वापस उसे फाइट के लिए जरूर चैलेंज करेगा। और अब जियू भी उसे प्रॉमिस करता है, अगर ऐसा हुआ तो वो दिन शीजिंग की लाइफ का आखिरी दिन होगा। और आज दोनों आमने सामने थे, जिस दिन का दोनों को इंतजार था। जियू ने कैद में रहकर ही अपनी पावर को पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग बना लिया था। फाइट स्टार्ट होती है। जियू एक ही बार में सभी जॉम्बीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो गैंग खड़ा जियू की पावर स्किल को देख हैरान था। और अब जियू शीजिंग पर भी वार पर वार किए जा रहा था, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। इवन वो तो खुश था कि कोई तो मिला उसे फाइट चैलेंज करने वाला, अपनी बराबरी का, जिसका उसे इंतजार था। जियू शीजिंग से फाइट करता है, पर शीजिंग के घाव खुद से हील हो रहे थे। ये देख वो गैंग भी शीजिंग पर हमला करने जाता है। तभी एक जॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है। ये देख वो गैंग हैरान था, क्योंकि जियू ने तो सभी जॉम्बीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी और जॉम्बीज वो गैंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन जोंगजी तभी वहां पर आ जाता है और वो गैंग को बचाता है। ये देख करके वो गैंग हैरान था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। वो उसे आहलन का पूछता है, लेकिन जोंगजी ने भी आहलन को नहीं देखा। उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और ग्रैंडपा को जिन यूई अपने साथ रियल में ले गई थी। ये सुनकर के वो गैंग किसी भी तरह जल्द से जल्द घोस्ट सिटी से बाहर निकल करके आहलन को ढूंढना चाहता है, पर जॉम्बी से छुटकारा पाना आसान नहीं था। तब जोंगजी बताता है कि ये घोस्ट सिटी कभी एक संपन्न खुशहाल सिटी हुआ करता था। जो भी उस रेगिस्तान के पार जाता वो यहाँ जरूर ठहरता था। सिटी का मास्टर बहुत ही ज्यादा नम्र और दयालु था, जो कि खुद शीजिंग ही था। पर गॉडेस जिन यूई उससे नाराज थी और एक रात उसने सिटी पर हमला कर दिया, जिसमें सिटी के सभी लोग बुरी तरह जिंदा ही जलने लगे, जिनकी चीखें गॉड ऑफ रियम तक सुनाई दी गई, जिनकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिली, ना ही उन्हें दोबारा इंसानों का जन्म मिला। इवन नरक तक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में शीजिंग एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया और इस तरह एक अच्छा इंसान जो कि बुरा बन गया और जिसे सिर्फ अब ब्लड के सिवा कुछ भी नहीं पता था। तब से वो यूनिट ऑफ डार्कनेस का चार्ज संभाल रहा है। अब जोंगजी वो गैंग को भागने का बोलता है, पर वो गैंग वहीं रुक करके फाइट करना चाहता है, पर जोंगजी उसे समझाता है। वहीं जियू भी शीजिंग से अभी तक फाइट कर रहा था। दोनों के बीच में लगभग बराबरी की फाइट हो रही थी। जियू को खुद पर हावी होता देख शीजिंग डार्क वॉल्व्स से हमला करता है, लेकिन जियू उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जियू उसे कहता है कि उसका सालों का इंतजार वेस्ट नहीं गया। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर वो देखते हैं कि किसी ने बीच में इंटरफेयर कर दिया, जो कि वो गैंग ही था। ये देख सब हैरान थे, क्योंकि वो गैंग अब डिवाइन पावर का यूज कर रहा था। दूसरी तरफ
जिन यूई भी फ्यूचर देख सकती है तो वो जीहू और ताइजी को बुलाती है और उन दोनों को वो खोज सिटी दिखाती है, जिसमें वुगेंग को देख करके ताइजी भड़क जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। जैसे ही वो ये बताती है कि वो राजा शांग का बेटा है, ये सुनकर के दोनों चौंक जाते हैं। ताइजी उसे उसका प्लान पूछता है, जिस पर जिन यूई कहती है कि वो उसे मारना चाहती है। शीजिंग के पास अच्छा मौका था उसे मारने का, पर उसका फाइटिंग पैशन उस पर हावी रहता है और अगर वुगेंग आज रात बच जाता है तो उसका वापस से जन्म होगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो हमारे लिए कभी न खत्म होने वाला संकट दुश्मन बन जाएगा। ताइजी कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है जो मास्टर शीजिंग को हरा सके। जिस पर जिन यूई कहती है, अगर अकेले की बात हो तो, लेकिन उसके साथ अगर और हैं तो उसे सपोर्ट करने के लिए। जियू का नाम सुनकर के ताइजी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे। जिन यूई उसे बताती है कि झाओगे के युद्ध के बाद में शीजिंग उसे सबसे छिपाकर अपने साथ ले गया, उसने उसका ट्रीटमेंट किया, उसे ठीक किया और अब वो दोनों को वुगेंग को जान से मारने का बोलती है। वहीं जोंगजी को वुगेंग समझाता है कि उसे मरने से पहले बहुत से काम हैं जो पूरे करने हैं। चीफ कोंग को, ग्रैंडपा को अपने दोस्तों से किया हुआ वादा भी पूरा करना है, उनसे मिलना है और बाई स्पेशल अपनी पत्नी से भी मिलना है जो कि मेरा इंतजार कर रही है। तो मैं यहाँ पर अपना ज्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहता। अब जोंगजी नोटिस करता है कि वुगेंग टोटली चेंज हो चुका है, पहले की अपेक्षा, जैसा कि उसके ग्रैंडपा ने उसे कहा था, और उसे फुक्सी का कहा हुआ याद आता है। अब वुगेंग के सामने शीजिंग आ जाता है, दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। शीजिंग वुगेंग के सामने खुद को कमजोर महसूस करता है और वो उसे पूछता है कि आखिर वो है कौन, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जिस पर जियू बताता है, राजा शांग का बेटा है जिसके पेरेंट्स को 5 साल पहले तुमने मार डाला, उसका घर उसे छीन लिया। इतना बोल जियू शीजिंग पर हमला कर देता है और वुगेंग से भी सपोर्ट करने का बोलता है, और आखिर में जियू शीजिंग को अपनी तलवार से उस नर्क से आजाद कर देता है। उसके साथ ही साथ में बाकी के डेड पर्सन भी आजाद हो जाते हैं। ये देख वुगेंग खुश होता है कि आखिर शीजिंग का खात्मा हो ही गया। शीजिंग की डेथ के साथ ही खू सिटी भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। वो तीनों भी सिटी के सैंड में कन्वर्ट होने से पहले वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अगर वो तीनों वहां से बाहर नहीं निकले तो वो भी उसी रेत के नीचे दब जाएंगे। वुगेंग की पावर भी कोई काम नहीं कर रही थी। चोंगजी भी उसे अकेला छोड़कर के चला जाता है। तब जियू वुगेंग को बचाने, दाजी का प्रॉमिस पूरा करने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर देता है, और तभी जोरदार धमाका होता है। हर तरफ रेत ही रेत होता है। जोंगजी को लगता है कि वुगेंग मारा गया, उसे अफसोस होता है, लेकिन तभी उसे वुगेंग नजर आता है जो कि बहुत दुखी था। उसके अंकल ने उसे बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर दिया था, जिसे देख करके उसके अंदर जीने की उम्मीद जागी थी। वो ही एकमात्र इस दुनिया में उसका खुद का परिवार था। और अब वुगेंग खुद पर ही गुस्सा करता है, तभी वो एक जोरदार हवा में पंच मारता है, जिसका एहसास उसकी मासी जिन यूई को होता है और उसकी आंखों से ब्लीडिंग होने लगती है। तब जीहू अकेला वुगेंग को बांधे जाता है। ताइजी उसे कहता है, हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। शीजिंग जो कि इतना ताकतवर था वो हार गया, क्या तुम अकेले उसके साथ में डील कर सकते हो? जिस पर जीहू कहता है, मेरे पास हारने की कोई वजह नहीं है। उसकी बातें सुनकर के ताइजी को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसने ताना मारा। जिन यूई उसे शांत कर जीहू को मिशन पर जाने का बोलती है, क्योंकि उसके लिए जीहू एक परफेक्ट पर्सन है इस मिशन के लिए, क्योंकि वुगेंग और उसके बीच में काफी सिमिलरिटीज हैं। जीहू के जाते ही जिन यूई ताइजी के साथ में फ्लर्ट करने लगती है और उसे रूम में ले जाती है। वहीं जोंगजी को भी एहसास हो जाता है कि वुगेंग अब डिवाइन पावर का यूज कर सकता है। वो गॉड्स को देख सकता है, क्योंकि जब उसने खुद पर गुस्सा किया था, हवा में पंच मारा था, तो उसे जिन यूई नजर आई थी और इसीलिए उसने पंच भी मारा था। वुगेंग अपने अंकल को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तभी वहां से कोई गुजरता है जो कि खुद जीयू था, वुगेंग का अंकल, जिसे देख करके वुगेंग बहुत खुश होता है। और अब वो तीनों खुशी खुशी उस खोज सिटी से बाहर निकल आते हैं। उनके पीछे डार्क शैडोज को दिखाया जाता है जो कि शीजिंग के वंशज थे, और वो वापस से कोर्स के अगेंस्ट युद्ध करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ बाई वुगेंग के इंतजार में अभी भी वही वन शॉप कंटिन्यू कर रही थी जो लोगों को बहुत पसंद आते थे, और आज एक खरीदार बन करके वुगेंग जोंगजी के साथ में उसकी शॉप पर पहुंचता है। वुगेंग को देख करके वो इमोशनल हो जाती है और दौड़ करके वुगेंग के गले लग जाती है। उन दोनों को देख करके जोंगजी की आंखें भी नम हो जाती हैं, और अब वुगेंग बाई को सब सच बता देता है
कि वो आ गाओ नहीं, वो गैंग है शांग का बेटा प्रिंस। पर वो वाई को कहता है कि वो उसे आ गाओ बुला सकती है। वो गैंग कहता है मैं तुमको ये सब माइंड में बताना चाहता था पर डरता था तुमको खोने से, कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। तब बाई उसे कहती है जब माइंड में मैं घायल हुई थी तो जिस तरह तुमने मेरी देखभाल की, तुम मेरे लिए वही हो जो माइंड में कल थी, जो मेरे सामने आज हो। मुझे तुम्हारे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जो भी हो तुम वापस लौट आए, मेरे लिए यही काफी है। दूसरी तरफ आसी और जोंगजी भी जम करके पीने में बिजी थे। वो गैंग बाइक को लिटिल एक क्रिएचर से मिलवाता है जो कि उसका खुद का न्यू फ्रेंड था और वो उसकी सवारी भी करवाता है। दोनों साथ में खुशी खुशी गुड टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। उसी समय उसे आहलन की याद आती है। वो बाइक को बताने को होता है पर तभी बाइक उसके अंकल का पूछ लेती है और वो डाइवर्ट हो जाता है। वो गैंग उसे बताता है कि उसके अंकल ली जिंग से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, वो एक इनक्रेडिबल पर्सन है। तभी अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है। जोंगजी को कुछ ठीक नहीं लगता और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या जीहू वो गैंग को जान से मार डालेगा? क्या वो गैंग अपना सपना पूरा करेगा? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।